हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी के प्रीवियस आईआईटी एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में। जो एरोमेटिसिटी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत इजी टॉपिक भी है। तो इस टॉपिक के पीवाईक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन है आईआईटी एग्जाम 2005 में आया था। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड डिक्रीजिंग इन अ ऑर्डर। तो सिंपली हमारी नाइट्रेशन का रेट फाइंड आउट करना है। नाइट्रेशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो चारों कंपाउंड आपको दिए, बेंजीन हो, पिरिडीन हो, थायोफिन हो या फिर टोल्यून हो, सभी एरोमेटिक कंपाउंड है। उस एरोमेटिक कंपाउंड पे नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन कैसे करेंगे? हमारे पास नाइट्रेटिंग मिक्सचर होना चाहिए। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर हमारे पास H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 है तो NO2 पॉजिटिव बनेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। वो इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग पे बाइंड होता है तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो कंपाउंड क्या है? पहला है बेंजीन। फर्स्ट कंपाउंड क्या है दोस्तों? बेंजीन है ना। फर्स्ट कंपाउंड क्या था? बेंजीन। सेकेंड कंपाउंड आप देखिए pyridine, heterocyclic ring है, नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग विच इज सिंपली pyridine। नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड क्या है? थायोफिन। थायो मतलब क्या है? सल्फर। यस और नो? थायोफिन। नेक्स्ट क्या है? टोल्यून। टोल्यून मतलब बेंजीन रिंग विच हैविंग मिथिल ग्रुप। तो ये हमारे पास ए बी सी डी चार हमारे पास क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। और इसका नाइट्रेशन करना है तो सिंपली आप देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, इसमें H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 हम ऐड करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा? NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हमें बाइंड करना है पर्टिकुलर रिंग पे। तो रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल बाइंड करना है तो सिंपली हमारी रिंग इलेक्ट्रॉन रीच होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रीच हमें बस न्यूक्लियोफिलिसिटी फाइंड आउट करनी है। ये चार कंपाउंड में विच कंपाउंड इज अ हाईली इलेक्ट्रॉन रिच और मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो सबसे पहले देखिए थायोफिन के पास सल्फर है। सल्फर की लोन पे टूवर्ड्स रिंग क्या होगी? शिफ्ट होगी। और टूवर्ड्स रिंग शिफ्ट होने से हमारी 1, 2, 3 और 4, 1-4 पोजीशन पे नाइट्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल बाइंड हो सकता है। या फिर 1 एंड 4 पोजीशन अगर ब्लॉक है तो 2 एंड 3 पे भी नाइट्रेशन पॉसिबल है। ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स रिंग प्रोवाइड कर रहा है सल्फर, वहां पे नाइट्रेशन का रेट फास्ट रहेगा या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट फास्ट रहेगा। तो सबसे पहले आएगा थर्ड। उसके बाद बेंजीन रिंग यहाँ पे है दो जगह पे, और एक बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड है जो कि मिथिल से सब्स्टिट्यूटेड है। मतलब टोल्यून का स्ट्रक्चर है। and you know that methyl is the electron donating group which provide the electron density towards ring with the help of inductive effect। मिथिल इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देगा, इसीलिए रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी बनेगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो इजीली इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है। तो सेकेंड नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? टोल्यून। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? बेंजीन which is connected with the CH3 टोल्यून। थर्ड नंबर पे ऑब्वियसली बेंजीन रिंग आएगी। एंड लास्टली पिरिडीन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर आप देख सकते हो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं है, रिंग के आउटसाइड में है। तो नाइट्रोजन एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ पुल करेगा, इसलिए वो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। वो डेफिशिएंट रिंग है और डेफिशिएंट रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट नहीं कर सकती। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पे इजीली अटैक नहीं होगा। तो लास्ट में क्या आएगा, सिंपली आप देख सकते हो लास्ट में रहेगा पिरिडिन। तो पहले थायोफिल, सेकंड पे क्या है टोल्यून जो कि 4 नंबर का था, बेंजीन कितने नंबर है फर्स्ट, एंड लास्टली हमारा क्या रहेगा पिरिडिन जो सेकंड था। तो ये ऑर्डर कहाँ पे है देख लीजिए, 3 4 1 एंड 2। तो ये हमारा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट में सिंपली एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल बाइंड होगा, मतलब नाइट्रेशन यहाँ पे होने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड प्रोवाइड किया है उसमें हकेल रूल से इंटीजर जो हम यूज करेंगे, मतलब यन जो होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन क्या है, आईआईटी जाम 2007 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द वैल्यू ऑफ n फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू हुकेल्स रूल। हुकेल रूल के बेसिस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। तो सिंपली दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पाइनीन का स्ट्रक्चर है। तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, 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 बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके बॉन्ड आगे शिफ्ट। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो बीच वाला बॉन्ड है, दिस बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन अ कॉन्जुगेशन। जो बीच मिडल वाला बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है। कॉन्जुगेशन कहाँ पे हो रहा है, ओनली 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मतलब ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। एंड इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो वो हमारी एरोमेटिक होगी। नाउ 4 इंटू हाउ मेनी प्लस 2 इज इक्वल टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं हम, अगर मान के चलो मैंने 1 यूज किया तो 4 1 जा 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 2 लिया तो 4 2 जा 8 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और सिंपली अगर 4 इंटू एन इज इक्वल टू मैंने 3 यूज किया तो 4 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगी एंड एरोमेटिक रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली हम जो इंटीजर यूज करेंगे वो इंटीजर क्या होगा, 3 रहेगा। तो सिंपली n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अकॉर्डिंग टू हुकेल रूल ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। व्हाई, बिकॉज इट इज अ साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड एज वेल एज फॉलोज द हुकेल रूल। मतलब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n प्लस 2 n मीन्स एनी इंटीजर। यहाँ पे n आप 0 यूज कर सकते हैं, 1 यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। जो भी इंटीजर आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 4 इंटू 3 प्लस 2 4 3 जा 12 12 प्लस 2 14। सिंपली हमारा इंटीजर रहेगा 3। समझ में आ रहा है, यही आपके लिए होमवर्क। अगर बेंजीन होता तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो n क्या होता, 4 इंटू हाउ मेनी प्लस 2 इज इक्वल टू 6। दोस्तों यहाँ पे 1 होता, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6। तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे वो पहले देखने हैं, उस हिसाब से हम n यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। तो सिंपली ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए, अगर बीच वाला डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो भी ये कंपाउंड हमारा क्या रहेगा दोस्तों, एरोमेटिक ही कंपाउंड रहेगा। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे मान के चलो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है।
एक अबो लिखा, एक बिलो लिखा, और इसमें कॉन्जुगेशन है। सिंपली हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ऐसे अगर सिचुएशन है तो भी बीच का डबल बॉन्ड यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बीच वाला डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। तो सिंपली हम कॉन्जुगेशन लिखेंगे, तो हाउ मेनी, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, बॉन्ड आगे शिफ्ट, बॉन्ड आगे शिफ्ट, बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, और सिंपली ये बॉन्ड आगे शिफ्ट। तो कॉन्जुगेशन में कितने हैं, 2 4 6 7, सॉरी 2 4 6 8 10 12 एंड 14, तो ये हमारी 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनती। और यू नो दैट 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। तो इसमें भी n इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे 14 लिखा है दोस्तों, ये हमें पाई इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, n क्या यूज किया है, n यहाँ पे क्या होगा, सिंपली 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हकेल रूल है। और हकेल रूल्स के बेसिस पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं n इज इक्वल टू क्या यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, क्योंकि 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो n इज इक्वल टू 0, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 1, अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 2, अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो n इज इक्वल टू 3 रहेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, यस। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, मिडल वाला बीच वाला डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, तो वहां पे सिंगल बॉन्ड भी होगा तो भी कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मिडल वाले की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये एरोमेटिक कैसे, बिल्कुल एरोमेटिक है। पाइनिन का स्ट्रक्चर है, पाइरीन नॉट अ पाइनिन, पाइरीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आईआईटी जाम 2008 में एक क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे टैटोमर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट डिक्रीजिंग, सॉरी, द करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन क्या है, क्या एक्स एंड वाई आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल। ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, तो फॉरवर्ड एरो, बैकवर्ड एरो, ये रेजोनेटिंग एरो। तो इसमें क्या हुआ है, ओनली, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ओनली चार्ज डीलोकलाइजेशन, ओनली चार्ज डीलोकलाइजेशन, देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर ओनली चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ओनली चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या लिखा है, जेड आर टैटोमर, बिल्कुल एक्स एंड वाई का जेड क्या है, टैटोमर, विच इज शोन बाय इक्विलिब्रियम एरो। तो ये जो एरो बीच में लिख रहा हूं ब्लैक कलर से, मैंने जो एरो लिखा है वो इक्विलिब्रियम का है। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, कीटोन फॉर्म है, एसीटोन, एंड इसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिंपली इनॉल फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो CH3 है, उस CH3 को हमने सिंपली CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH लिखा, और यहाँ पे CH3 लिखा, मतलब ये क्या है, टाटोमर। ये क्या है, हमारे टोटोमर से। तो टैटोमर कैसे पहचानना है, यहाँ पे सिंपली कार्बन पे कितने हाइड्रोजन थे, 3, एक हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन पे, मतलब अगर एटम ने अपनी पोजीशन चेंज की, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैटोमर्स। कीटो इनॉल टैटोमराइजेशन, कीटो फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू इनॉल, इनॉल कन्वर्टेड इनटू कीटो, कीटो इनॉल क्या होता है,
कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, जिसने एटम ने अपनी पोजीशन चेंज किए, एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट। ऐसे में क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन पे हमारे एक हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ऑक्सीजन। जो कार्बन पे हाइड्रोजन था वो शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, ऑक्सीजन पे। तो ये क्या हुआ है, कीटो इनॉल टेट्रामराइजेशन जैसे नाइट्रो ग्रुप का क्या हुआ है, टेट्रामर हुआ है। सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन किसमें होगा, डबल बॉन्ड। तो सिंपली हमारा ये क्या है, कीटो इनॉल टेट्रामराइजेशन के जैसे यहाँ पे भी क्या हुआ है, टेट्रामराइजेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। एक्स एंड वाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ओनली चार्ज डिलोकलाइजेशन। एंड जेड इज टैटोमर, बिल्कुल सही है। टैटोमराइजेशन मींस एटम अपनी पोजीशन चेंज करेगा, जो हाइड्रोजन कार्बन पे था वो शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन पे। कीटो इनॉल टैटोमराइजेशन व्हिच इज अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, एटम टू एटम कनेक्टिविटी चेंज बट मोलिकुलर फॉर्मूला बिकम सेम। यहाँ पे एक्स एंड वाई टैटोमर है क्या, नहीं, क्योंकि एटम ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। जेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। एक्स वाई जेड ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, जेड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। एक्स वाई जेड ऑल टैटोमर, सभी टैटोमर नहीं। पहला और दूसरा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और पहले दूसरे से तीसरे का रिलेशन टैटोमर हो, तो पहले से तीसरे का हो या फिर सेकंड से तीसरे का रिलेशन भी क्या होगा, टैटोमर होगा। तो टैटोमर इज, टैटोमर में कैसे याद रखेंगे, एटम, टैटोमर एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट। इसका मीनिंग क्या है, सिंपली टैटोमर आर एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट विद द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। सिंपली आप देख सकते हो एटम ने अपनी जगह चेंज की और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो रहेंगे टैटोमर्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, होपफुली प्रीवियस क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। यहाँ पे पी क्यू आर एस, इसे चार कंपाउंड दिए हैं, हमें एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड आउट करना है। एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे, ये जाम 9 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हमें पता है। फर्स्ट रूल है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कैसे होना चाहिए, साइक्लिक। सभी कंपाउंड हमें रिंग में दिखाई दे रहे साइक्लिक। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, प्लेनार मतलब जो प्लेन में होने चाहिए सभी कंपाउंड, सब जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं हमारे एटम रिंग में कॉन्जुगेशन में, उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो वो प्लेनार शो करते हैं। थर्ड क्या है, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, मींस अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल डबल लोन पेयर, या फिर सिंपली आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मतलब कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होनी चाहिए। तो पहले वाला तो हम वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक sp3 सेंटर है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। पी वाले कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं। अगर ये तीनों में से कोई भी एक रूल फेल होता है, डायरेक्टली कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। इट मींस दैट फर्स्ट कंपाउंड क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो सकता है, तो ये हमारी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ट्रोपोलियम आयन, और यू नो दैट इट इज एरोमेटिक। जैसे कि बेंजीन रिंग हमारी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे इंटीजर क्या यूज होगा, 4 इंटू 1 प्लस 2, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ पे इंटीजर 1 यूज किया है, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है, फॉलोज हुकेल रूल, इट मींस दैट ये क्या है, एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं होगा।
नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 8 मतलब 4 के टेबल के पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में हो, मतलब 4 8 12, तो वो कभी भी हुकेल रूल सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। 4n+2 वाला रूल यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मैंने इंटीजर 0 यूज किया तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी, अगर मैंने इंटीजर 1 यूज किया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी, इंटीजर 2 यूज किया तो सिंपली 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी, इंटीजर 3 यूज किया तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी। n इज इक्वल टू जो भी यूज करना है यहाँ पे आप करो, सिंपली ये हमारा कभी भी एरोमेटिक नहीं बनेगा। तो 4 के टेबल में कोई कंपाउंड आ रहा है, पाई डिलोकलाइजेशन हो रहा है, डायरेक्टली वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि हुकेल रूल कभी भी फॉलो नहीं होगा। 4 के टेबल में डिलोकलाइजेशन हो रहा है तो कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं रहेगा। नेक्स्ट है निगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट होगा कॉन्जुगेशन में, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेशन है, तो ये सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा। तो हमारा QnS, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। QnS हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि वो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, एंड विच फॉलो हुकेल रूल। Why? Because both both Q and S are 6 pi electron system। 6 pi electron system है तो हुकेल रूल सेटिस्फाइड होगा, इंटीजर 1 यूज करेंगे तो सिंपली हमारा क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जहां पे P आ रहा है पहले उसे एलिमिनेट करो, R वाले को भी एलिमिनेट करो। तो यहाँ पे R है और P है, तो R एंड P कभी भी एरोमेटिक नहीं रहेगी। डी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंजीन एंड दीवार बेंजीन आर, तो सिंपली आईआईटी जाम 2010 में एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्या हुआ? ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, तो पर्टिकुलर ये दोनों कार्बन जो है आपस में कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में कनेक्शन बड़ा है, मतलब एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट। पर्टिकुलर आप देखिए क्या ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड थे? नहीं थे। अब बाद में क्या हुआ? ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, और एटम टू एटम कनेक्टिविटी जो है वो चेंज हो चुकी है। अगर एटम टू एटम कनेक्टिविटी चेंज है तो वो क्या रहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही हम क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ये दो टाइप है आइसोमर। आइसोमर में शॉर्ट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, which is a further classified into two types. First one, stereoisomer, atom to atom connectivity same, connectivity difference in a orientation or space, which is a stereoisomer. And what is meant by constitutional isomer? Constitutional isomer also known as structural isomer. Atom to atom connectivity will be different with the same molecular formula. Then constitutional isomer further classified into five types. First one, chain isomer. Second one, which is a positional isomer. Third one, which is a functional isomer. Fourth one, which is a tautomers. And last one, which is a simply tautomer के बाद लास्ट वाला क्या होता है? मेटामर्स। तो ये सभी क्या है? टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो उसमें से आप देखिए ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी डिफरेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सिंपली क्वेश्चन क्या है? आईआईटी जाम 2011 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम इंडिकेटेड विद द स्टार इन द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे जो स्टार किए गए एटम है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड किए हैं, तो उस पे क्या होगा? लोन पेयर प्रेजेंट होंगे दो,
और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिंपली sp3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, z इज इक्वल टू 8 है, 1s2 2s2 एंड 2p4। आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंपली 1 2 3 और 4। अगर यहाँ पे ग्राउंड स्टेट हमने निकाली है, सिंपली हाइब्रिड स्टेट निकालेंगे, मतलब सिंपली हमारे पास ऐसी स्पीसीज है और इसमें हमने दो बॉन्ड के मतलब दो अलग ब्रांचेस निकाली, तो दो लोन पेयर रहेगी और दो बॉन्ड पेयर रहेगी, तो हाइब्रिडाइजेशन यस पी के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। बट यही ऑक्सीजन हमारा अगर कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में फ्यूरैन के केस में थायोफिन फ्यूरैन पायरॉल जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें से फ्यूरैन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। why? because lone pair participate in a conjugation। तो पहले वाले केस में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो सिंपली sp3, दूसरा वाला sp3, तीसरा वाला sp3 एंड लास्ट वन विच इज sp2। तो sp3 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 sp2 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है। तो थर्ड हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा sp3 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 एंड लास्टली sp2। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। तो लोकलाइज हमारे पास लोन पेयर है, तो वो क्या रहेगी, ये लास्ट वाला डीलोकलाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, तो डीलोकलाइजेशन होता रहेगा। बाकी के जो है वो लोकलाइज है, तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करें। तो सिंपली आप देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सिंपली sp3 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 एंड sp। समझ में आ रहा है, यस और नो, बताइए जल्दी से जल्दी, इसमें किसी को डाउट है क्या। अगर कॉन्जुगेशन में जाएगा तो sp2 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 आप लिख सकते हैं। तो जो जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है उसके बेसिस पे आप आंसर प्रेडिक्ट करेंगे। जो ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में जाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, जो लोकलाइज लोन पेयर है जैसे कि यहाँ पे है लोकलाइज लोन पेयर, वहां पे हमारे क्या रहेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको ऑन द बेसिस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्ट P एंड Q इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। यहाँ पे P एंड Q प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। NaNH2 सोडामाइड का स्ट्रक्चर है, सोडामाइड यू नो दैट बेस 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग में यहाँ पे मिथिल ग्रुप है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो मोर एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पे है हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली सोडामाइड क्या होगा, बेस NH2, तो बेस मिथिल से प्रोटॉन पिक करेगा तो अलाइलिक कार्बन है, बट बेस ने यहां से प्रोटॉन पिक किया तो जनरेशन ऑफ कार्ब अनायन बनेगा, एंड यू नो दैट साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन which is a 6 pi electron system, and 6 pi electron system participate in a conjugation, it means that it is a aromatic compound or not। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मीनिंग क्या है, सिंपली ये हाइड्रोजन जो है वो कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन पिक होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट होगा, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, इसलिए मिथिल से प्रोटॉन पिक नहीं होगा। जो हमारा इन बिटवीन टू अलाइलिक डबल बॉन्ड और इन बिटवीन टू डबल बॉन्ड जो अलाइलिक पोजीशन है वहीं से प्रोटॉन पिक होगा, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे CH3 का प्रोटॉन पिक किया है, यहाँ पे CH3 का प्रोटॉन पिक किया है, हमारा आइदर डी और सी ऑप्शन। लेकिन सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले केस में हमारे पास क्या है, एक 3 मेंबर रिंग है, इस पे क्या है, हेलोजन है, ठीक है, 3 मेंबर रिंग है और 3 मेंबर रिंग पे
सिंपली यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH2 Cl। तो AgNO3 सोलोलाइसिस है ना, तो AgNO3 पर्टिकुलरली इस क्लोरीन को टूवर्ड्स इटसेल्फ पुल करेगी। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि सिंपली जैसे ही AgCl बाहर निकलेगा, हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज क्या रहेगी? यहाँ से Ag ने Cl को पिक किया तो पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे Cl है, दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, मतलब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हमारी क्या रहेगी? एरोमेटिक। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो पिक किया है वो CH2 से किया है, जो कि पॉसिबल है नहीं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? एलिमिनेट। तो दोनों कंपाउंड हमारे एरोमेटिक बन रहे कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। एक जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और सेकेंड जो है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पे आप देखिए n इज इक्वल टू 0 यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 यूज करना पड़ेगा। सिंपली आप देखिए 4 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंड यहाँ पे 4 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल 4 0 0 0 प्लस 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो सिंपली इंटीजर सेकेंड वाले एग्जांपल में 0 और फर्स्ट वाले एग्जांपल में इंटीजर 1 यूज किया है। दोनों कंपाउंड एरोमेटिक कब बनेंगे? अगर हमारी रिंग का Cl चला गया या फिर रिंग से प्रोटॉन लॉस हुआ तो। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है? द स्पीसीज और कंपाउंड दैट आर एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग। तो नीचे 4 कंपाउंड दिए, उसमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जाम 12 में क्वेश्चन आया था, कंपाउंड फर्स्ट विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन 3 मेंबर रिंग। तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुई? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये कॉन्जुगेशन में जाएगा और पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता रहेगा, मतलब ऐसे बनेगा ना, ये कॉन्जुगेशन में गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये हमारी कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यू नो दैट 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ये क्या रहेगी? एरोमेटिक, मतलब p एरोमेटिक है। तो जहां पे p नहीं है उसे हटा दो। एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये p था। क्योंकि अगर हम बात करें तो Q में 5 मेंबर रिंग विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज नॉट अ नेगेटिव, cyclopentadienyl anion which is aromatic, but cyclopentadienyl cation अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है? पॉजिटिव चार्ज मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली इट इज अ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड यू नो दैट 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज अ anti-aromatic. Why? Because which does not follow Hockel rule. 4n plus 2 Hockel rule follow नहीं होगा। 4 के टेबल में 4 हो, 8 हो या फिर 12 हो, ये कभी भी हमारे एरोमेटिक नहीं रहेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी होगी तो भी हमारी वो एरोमेटिक कभी भी बन नहीं सकती, क्योंकि हुकेल रूल फॉलो नहीं होगा। 4 आंसर नहीं आ सकता इस रूल से। 4 इंटू हाउ मेनी प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आएगा क्या? कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 0 किया प्लस 2 किया तो आंसर आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड 4 इंटू 1 किया प्लस 2 किया तो आंसर आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 आंसर कभी नहीं आएगा। 0 करते तो 2 आएगा, 1 करते तो 6 आएगा, मतलब 4 के टेबल वाला हमारा कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा क्यू जो है वो एरोमेटिक नहीं है। तो इसमें क्यू है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। आर की अगर हम बात करें तो ये सेंटर कैसे है? sp3 है, कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं है, तो आर भी हमारा कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। आर हमारा नॉन एरोमेटिक है। अब लास्टली हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास
सिंपली 2 4 6 8 10 12 और 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज अ 14 एन्युअली। तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है। तो इट इज सिंपली 14 एन्युअली। इसका नाम क्या है? 14 annually monocyclic conjugated system without any charge which is simply called as annuline। चार्जलेस स्पेसिस होगी और कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगी, मोनोसाइक्लिक सिस्टम होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? एनुलिन। तो ये 14 एनुलिन है। तो साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है। 4 into हाउ मेनी प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे 4 into हमें 3 यूज किया, 4 3 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 होगा। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारी क्या है? एरोमेटिक है। तो यहाँ पे हमें n इज इक्वल टू कितना है? 3 यूज किया है। तो सिंपली हमारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होगा? एरोमेटिक सिस्टम होगा। इट मींस दैट आपका करेक्ट आंसर क्या है? जिसमें यस हो और पी हो, पी एंड एस हमारा ऑप्शन डी है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस और नो? यस। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो आईआईटी जाम 2012 का क्वेश्चन है। और आईआईटी जाम 2012 में क्वेश्चन जो आया था वो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस पे था। क्वेश्चन क्या है? द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनायंस इन अ SN2 रिएक्शन। मतलब SN2 रिएक्शन में अटैक करने वाली स्पीसीज हमारी जो है जितनी ज्यादा रीच होगी उतना ही फास्टर अटैक होगा। मतलब यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। कौन इजीली अटैक कर सकता है? जिसका अनायन लोकलाइज हो, जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट ना हो, फ्रीली अवेलेबल हो, कार्ब अनायन और सिंपली निगेटिवली चार्ज स्पेसीज ऑक्सीजन अनायन हो। निगेटिवली चार्ज स्पेसीज जो इजीली अवेलेबल हो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल पे फास्टर अटैक करेगी। कॉन्जुगेशन में है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी। तो सिंपली फर्स्ट वाले केस में भी कॉन्जुगेशन है, सेकंड वाले केस में भी कॉन्जुगेशन है, थर्ड वाले केस में कॉन्जुगेशन है। बट कॉन्जुगेशन कहां तक है? नाइट्रो ग्रुप। यू नो दैट नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप में कॉन्जुगेशन होगा। तो सिंपली जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे उतनी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन आर के केस में देखिए, पहले फिनॉक्साइड आयन के केस में ओनली रिंग के कॉन्जुगेशन में, ओनली रिंग के कॉन्जुगेशन में निगेटिव चार्ज है। थायोफिन सॉरी सल्फर के केस में देख लीजिए, सल्फर के केस में भी ओनली रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है। लेकिन 4 नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन की अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन कहां तक है दोस्तों? ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन जो है यहां से, यहां से, यहां से नाइट्रो के कॉन्जुगेशन में जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा -I ग्रुप, क्या सॉरी -R ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें कितने -R ग्रुप है? सिंपली यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव है। ऑक्सीजन निगेटिव दोनों नाइट्रो के कॉन्जुगेशन में जा सकता है। एक कॉन्जुगेशन मैंने दिखाया है, एक कॉन्जुगेशन थर्ड वाले स्ट्रक्चर में दिखाया है। दूसरा कॉन्जुगेशन ये भी नाइट्रो कॉन्जुगेशन में जा सकता है। नाइट्रो के कॉन्जुगेशन में निगेटिव चार्ज कैसे? ये बॉन्ड आगे, ये बॉन्ड आगे, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? 1 एंड 2। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो यहाँ पे उतने ही -R इफेक्ट लगेगी।
रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी, सबसे लास्ट में आएगा यस, सबसे लास्ट में यस यहाँ पे है, यहाँ पे। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट आएगा आर, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है, तो सिंपली हमारा क्यू पी आर यस, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सिंपली सल्फर इजीली अटैक करेगा, सल्फर की साइज बड़ी है, ऑक्सीजन छोटा है, तो कॉन्जुगेशन में फास्टर जाएगी ऑक्सीजन की लोन पेयर, तो सल्फर पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, तो क्यू, उसके बाद पी, उसके बाद आर एंड एस। अगर आपको सल्फर एंड ऑक्सीजन में कंफ्यूजन होता तो भी नाइट्रो देख के हम बता सकते थे, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम रहेगी, जहां पे एक नाइट्रोजन है वहां पे एज कंपेयर टू टू नाइट्रोजन, टू नाइट्रो ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सेकेंड क्यू पी आर एंड एस। आर एस में आर मोर न्यूक्लियोफिलिक है एज कंपेयर टू एस, इतनी चीज अगर पता है तो भी हम आंसर निकाल सकते थे। समझ में आ रहा है यस और नो? तो ओनली रिंग के कॉन्जुगेशन में और नाइट्रो के कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज जितना ही ज्यादा कॉन्जुगेशन में जाएगा उतना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, और जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना लेस न्यूक्लियोफिलिक कॉन्जुगेट बेस होगा। तो ये सभी कॉन्जुगेट बेस दिए हैं पर्टिकुलर प्रोटॉन पिक करने के बाद, तो जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम की। समझ में आ रहा है? यस, तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे भी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड फॉलो द ट्रेंड, हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है। पहले केस में हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन हम यहाँ पे पी लिखते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप which is a withdraw electron density towards itself with the help of sigma bond, so it is a minus I group and a ring deactivating group। it is a ortho para directing, लोन पेयर से ऑर्थो पैरा डायरेक्शन पे इलेक्ट्रोफाइल बाइंड कर सकता है, बट रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माइनस आई ग्रुप, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग को गरीब कर रहा है ना, और गरीब होगा तो नाइट्रेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बाइंड करना है, तो नाइट्रो ग्रुप को बाइंड करने के लिए रिंग ज्यादा रीच होगी, जितना रीच होगा, जितना अमीर होगा उतना ही फास्टर गरीब पे अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल गरीब ही होता है ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी उतना ही फास्टर हमारा क्या होगा, नाइट्रेशन होगा। सिंपली आप देखोगे यहां पे क्या है, SO3H, एस ओ ओ ओ एच, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा विद द हेल्प ऑफ माइनस आर, ये तो बहुत ही विड्रॉ कर रहा है फास्टर, रेजोनेंस इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट ओवर इंडक्टिव, तो ये माइनस आर की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे तो नाइट्रेशन सबसे लास्ट में होगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल जो था वो क्या था, अमाइड स्ट्रक्चर था, लेकिन नाइट्रोजन विच इज कनेक्टेड विद सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और यहाँ पे H है, तो सिंपली नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स रिंग विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, और रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बाइंड हो सकता है, प्यारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये ग्रुप हमारा क्या होगा, प्लस आर, प्लस आर ग्रुप इंक्रीज द nucleophilicity on a ring, and if nucleophilicity increases नाइट्रेशन का रेट सबसे ज्यादा रहे, तो प्लस आर ग्रुप इज प्रीडोमिनेंट ओवर प्लस आई ग्रुप, एंड सिंपली माइनस आई ग्रुप इज प्रीडोमिनेंट ओवर माइनस आर ग्रुप। ये हमें ऑर्डर फॉलो करनी है न्यूक्लियोफिलिसिटी की या फिर नाइट्रेशन। लास्ट वाला एग्जांपल क्या था, हमारे पास आर ग्रुप था which is a provide electron density towards ring with the help of inductive effect, मतलब यहाँ पे C2H5 हमारे पास C2H5 का स्ट्रक्चर था,
which provide the electron density towards ring with the help of plus I। तो ये ऑर्डर फॉलो करो, प्लस आर वाला क्या है, आर है, उसके बाद क्या है, प्लस आर के बाद प्लस सॉरी प्लस आई वाला क्या है, यस है। उसके बाद हमारा क्या है, माइनस आई वाला क्या है, पी है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड लास्टली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यू, बिकॉज सिंपली क्यू ग्रुप इज अ, और इन अ क्यू ग्रुप SO3H is a electron withdrawing group, so it is a meta directing। पहला हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तीसरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लास्ट वाला भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन सेकेंड वाला मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, सेकेंड में मेटा पे, पहले वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में ऑर्थो एंड पैरा। तो सिंपली हमारा करेक्ट आंसर क्या है, RSPQ। कहाँ पे, RSPQ, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो 10 का आंसर हमारा क्या रहेगा दोस्तों, बी रहेगा। 10 का आंसर बी, मतलब क्या है, RSPL। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन कैसे था, सिंपली हमारा क्वेश्चन जो है उसमें स्पेस दिया था क्वेश्चन पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं थे, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना। MCQ या MSQ या NAT का पैटर्न हमारा जो है वो रिसेंटली आया है 2013 में। जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आपको थ्योरेटिकल आंसर भी लिखने पड़ते थे, मैकेनिज्म भी लिखना पड़ता था। तो ये मैकेनिज्म थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बेसिस पे एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, नेट एग्जाम 2013, कैल्सिन, ये कैल्सिन है। कैल्सिन मतलब क्या होता है, टू different type of ring connected with a exocyclic double bond which is simply called as कैल्सिन। अगर यही दो रिंग सेम है, मतलब 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग है, तो इसे क्या कहा जाएगा, फलवलीन। इसे क्या कहा जाएगा, फलवलीन। ये क्या है, फलवलीन। बट अगर दो डिफरेंट रिंग है तो उसे क्या कहा जाएगा, कैल्सिन। ये क्या है, कैल्सिन। तो कैल्सिन के बेसिस पे क्वेश्चन आया है। फेल्विलिन मतलब आपको समझ में आया, दोनों सेम रिंग, और दोनों सेम रिंग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उसे फेल्विलिन कहा जाएगा। सिंपली आप देख सकते हैं, कैल्सिन इज अ पोलर हाइड्रोकार्बन। यस, बिल्कुल पोलर हाइड्रोकार्बन है, विथ अ हाई डाइपोल मोमेंट। द मोस्ट स्टेबल डाइपोल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज, हमें इस कैल्सिन का मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर निकालना है। अब देखिए दो डायरेक्शन, इसका आंसर आप ही सिलेक्ट करोगे। जो मैं दोनों लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड ए डायरेक्शन से ब्रेक किया तो मेरे पास यहाँ पे 5 मेंबर रिंग रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और 3 मेंबर रिंग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। 3 मेंबर रिंग पे क्या होगा, कलर चेंज कर लेते, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे सिंपली डबल बॉन्ड एज, सॉरी, डबल बॉन्ड एज इट इज है, डबल बॉन्ड एज इट इज। और मान के चलो मैंने बी डायरेक्शन से हमारा जो है कैल्सियम को ओपन किया, हमें एक ही लिखना है, मैं बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर कैल्सियम को बी डायरेक्शन से ओपन किया तो 3 मेंबर रिंग यहाँ पे है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, 3 मेंबर पे निगेटिव, 5 मेंबर पे पॉजिटिव। तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि हमारे पास 5 मेंबर रिंग है और एक पॉजिटिव चार्ज है साइक्लोपेंटाडाइनिल कहता है। और ये भी हमारा क्या है, एक निगेटिव चार्ज, और हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड, मतलब ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक और नॉट, एंटी एरोमेटिक। क्यों एंटी एरोमेटिक दोस्तों, क्योंकि दोनों रिंग अनस्टेबल बन रही है। तो क्या बी डायरेक्शन से बॉन्ड ओपनिंग पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे 5 मेंबर रिंग पे निगेटिव चार्ज होगा, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगी। एंड यू नो दैट 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज एरोमेटिक, एंड 3 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम,
and 2 pi electron system also aromatic. तो फेवरेबल ओपनिंग कैसे रहेगा? ए डायरेक्शन से। फेवरेबल ओपनिंग कैसे रहेगा? ए। तो यहाँ पे आपको ये लिखना नहीं। तो आपको क्या लिखना था इस क्वेश्चन में वो पहले समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आई? समझ में आई है। 5 मेंबर रिंग के तरफ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। 5 मेंबर रिंग पे निगेटिव चार्ज आता है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगी। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 3 मेंबर रिंग, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 5 मेंबर रिंग। यही कॉन्सेप्ट है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो एक कैल्सिन जो है उसमें हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी टुवर्ड्स 5 मेंबर रिंग एंड जनरेशन ऑफ कार्बन अनाइन। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग पे निगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा। डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगी क्योंकि डाइपोल मूवमेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। म्यू हमारी जीरो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे दो पोल बन रहे हैं। सो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाई डाइपोल मोमेंट रहेगी। म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बोर मैग्नेट मतलब म्यू हमारी डाइपोल मोमेंट का यूनिट बोर मैग्नेट होता है। एक डाइपोल मोमेंट इसमें रहेगी। क्या रहेगी उसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जीरो तो डेफिनेटली नहीं रहेगी। ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जा रहा है मतलब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और एक पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जा रहा है मतलब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हमारे एरोमेटिक होती है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर क्या यूज किया जाएगा? जीरो। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हमारे एरोमेटिक होते हैं लाइक बेंजीन। इसमें इंटीजर क्या यूज किया जाएगा? 1। n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सिंपली स्ट्रक्चर निकालेंगे तो सिंपली 5 मेंबर रिंग विच हैविंग negative charge, delocalization of negative charge, and 3 member ring which having positive charge। यहाँ पे हमारा क्या होगा? एक कैल्सिन होगा। म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो डाइपोल मूवमेंट है एंड सिंपली कैल्सिन हमारा क्या है? एरोमेटिक। तो सिंपली हमारा करेक्ट आंसर ये जो लिखा है मैंने इतना पार्ट अगर लिखते 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कैनोनिकल फॉर्म। तो ये हमारा क्या है? कैनोनिकल फॉर्म है मतलब बॉन्ड कहाँ पे ओपन हो रहा है उतना ही बताना था। इट इज एन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सिंपली मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कैल्सिन। कैल्सिन का एक मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है इसलिए स्टेबल है। अगर हमारे पास टू सिमिलर लिविंग होगी चाहे वो 5 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, 7 मेंबर हो तो ये हमारे क्या है? डाइपोल मूवमेंट इसकी जीरो रहेगी, नॉन पोलर रहेगी। व्हाई? बिकॉज इट इज एक के तरफ गया तो हमारा एक एरोमेटिक दूसरा एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब 5 मेंबर है तो दोनों एरोमेटिक कभी भी नहीं बन सकते। 3 मेंबर है तो कभी एरोमेटिक नहीं बनेगी क्योंकि 3 को जरूरत है पॉजिटिव चार्ज की और 5 को जरूरत है निगेटिव। अगर दोनों सेम होगी तो एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव बनना पड़ेगा मतलब हमारी एरोमेटिक सिस्टम बनेगी नहीं। तो जो 5 मेंबर रिंग हो, 3 मेंबर रिंग हो उसे कहा जाएगा फलवली। इसे क्या कहा जाएगा? फलवली। एंड फलवली ऑलवेज नॉन पोलर और एंटी एरोमेटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये कभी भी डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में इजीली नहीं होने देगी। लेकिन ये आगे वाला पार्ट है, जाने दो। आपको कैल्सिन के बेसिस पे आंसर सॉल्व करना था। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का क्वेश्चन दे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिवन बिलो। तो हमें क्या करनी है? पीके ए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली एक चीज याद रखना, लोअर पीके ए हाइयर एसिडिटी और हाइयर पीके
लोअर एसिडिटी, जितनी पीके ज्यादा होगी उतनी ही एसिडिटी कम। लोअर विल बी द पीके, हायर विल बी द एसिडिटी। और लोअर पीके, लोअर हमारी क्या होगी, बेसिसिटी। ये कोई तो एक लिखो, कंफ्यूजन मत करो। लोअर विल बी द पीके, पीके कम, एसिडिटी ज्यादा। जिस कंपाउंड का पीके वैल्यू कम होता है उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। उसके बेसिस पे देखिए, एसिडिटी ऑर्डर अगर हमने फाइंड आउट कर ली तो मोर एसिडिक प्रोटॉन का है, या फिर बेसिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट करो। सबसे ज्यादा बेसिक हमारा sp3 नाइट्रोजन, क्योंकि उसके लोन पेयर इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो ये लेस बेसिक, सबसे लेस बेसिक क्या रहेगा, पायरोल। तो पायरोल हमारा सबसे लेस बेसिक है। पायरोल हमारा क्या है, सबसे लेस बेसिक है। तो इसका मतलब हमारे सबसे लास्ट में आएगा पायरोल। सबसे पहले इजीली हम बेसिसिटी का ऑर्डर फाइंड करते हैं। बेसिसिटी का ऑर्डर हमारा क्या होगा, बेसिसिटी, ठीक है, सबसे बेसिक होगा। तो पीके वैल्यू उसकी आप देखोगे तो सबसे बेसिक क्या है, थर्ड वाला। उसके बाद क्या है, सिंपली सेकेंड वाला, क्योंकि sp3 सेंटर है। उसके बाद अगर देखोगे तो फोर्थ वाला है, बेस प्रोटॉन पिक करेगा। और सबसे लास्ट वाला हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट वाला। ये हमारी बेसिसिटी वैल्यू ऑर्डर है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो 3241, 3241 ऑप्शन सी आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस। तो सिंपली हमारा sp2 सेंटर जो है, और इसमें परसेंटेज के बेसिस पे भी लिख सकते हैं। ये हमारा सेंटर क्या था, sp3, ये हमारा सेंटर sp3। उसके बाद रिंग साइज, रिंग साइज के बेसिस पे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सिंपली हमारा पीके वैल्यू का ऑर्डर अगर आप देखोगे, करेक्ट पीके वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, उसके कॉन्जुगेट एसिड के पीके वैल्यू की बात हो रही है। तो हमारा थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फर्स्ट आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड की नहीं, यहाँ पे पीके वैल्यू मतलब सिंपली इजीली प्रोटॉन कहाँ से पिक होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिनॉल, विच वन विल बी मोर एसिडिक, सबसे एसिडिक कंपाउंड है यहाँ पे कौन सा है। एसिडिटी ऑर्डर आप देखोगे तो एसिडिटी ऑर्डर निकाल, यहाँ से इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन होगा, ऊपर से एक नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो वो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कहाँ पे बनेगा, थर्ड वाले में। तो थर्ड वाला हमारा मोर एसिडिक है। उसके बाद आएगा फोर। उसके बाद देखिए फिनॉल, और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला ग्रुप है प्लस आर। तो फोर्थ के बाद आएगा फर्स्ट, और लास्ट में आएगा सेकेंड, क्योंकि उस पे डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगे तो हमारी एसिडिटी बढ़ेगी। व्हाई, बिकॉज कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एज अ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेस। हमें एसिडिटी ऑर्डर फाइंड आउट करनी है, उसके रिवर्स हमारी बेसिसिटी और पीके वैल्यू रहेगी। तो पीके वैल्यू का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो पीके वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, सिंपली जो मोर एसिडिक है उसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा। तो इसके रिवर्स ऑर्डर लिखो, पीके सबसे कम रहेगी 2 की, उसके बाद फर्स्ट की, उसके बाद फोर्थ की, एंड उसके बाद हमारे थर्ड की। ये पीके वैल्यू है। व्हाई, बिकॉज पीके इंक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीजेस, और लोअर पीके मोर एसिडिक। जिसकी पीके वैल्यू कम होगी उतना ही कंपाउंड मोर एसिडिक होगा। तो सिंपली यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है
तो सिंपली पहले प्रोटॉन यहाँ से ही जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के। लेकिन नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो सबसे मोर एसिडिक क्या है, थर्ड वाला है। थर्ड एंड फोर्थ में थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड वाला लिखा, उसके बाद फोर्थ वाला। फिनॉल के केस में यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है और कोई डोनेशन नहीं। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करने वाला ग्रुप स्टेबल कर सकता है। तो अगर अमाइन सब्स्टिट्यूशन है तो डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेटिंग ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल करेगा, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, सिंपली लीस्ट एसिडिक होगा। इसीलिए सेकेंड सबसे लास्ट में आएगा एसिडिटी ऑर्डर में, और उसके रिवर्स हमारे पीके वैल्यू है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सबसे कम पीके कहाँ पे है, सबसे कम पीके सेकेंड में है, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड। समझ में आ रहा है दोस्तों, यस और नो? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। सिंपली द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस मतलब क्या है, मान के चलो इसमें Ag प्लस डाल दिया, यहाँ से AgBr निकलेगा, Ag डाल दिया, AgBr निकलेगा, Ag डाल दिया, AgBr निकलेगा। तो फर्स्ट वाले केस में हमारा जो है Br निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। सेकेंड वाले केस में हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, और थर्ड वाले केस में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे होगा वहीं पे हमारा रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस हाई होगा। तो सबसे पहले ये हमारी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो अनस्टेबल हमारा सबसे क्या है, पहले वाला है, ये ट्रोपोलियम कटाइन है। ट्रोपोलियम कटाइन मतलब ये क्या है, एरोमेटिक। वाई, बिकॉज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एंड लास्ट वाला क्या है, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कटाइन इज अ स्टेबल। तो सबसे स्टेबल कौन सा है, सेकेंड वाला। तो उसका रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस मतलब हेलोजन रिमूव होने का रेट क्या रहेगा, हाई रहेगा, एज कंपेयर टू थर्ड, एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो ये हमारी रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस। रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस मतलब सिंपली आप SN1 रिएक्शन का भी रेट, या फिर सिंपली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपको चेक करना है। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस हाई होगा। तो सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट कहाँ पे है, डी ऑप्शन में। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। तो सॉल्वोलाइसिस मतलब क्या है, सिंपली यहां से हेलोजन हमें रिमूव करने हैं, और हेलोजन को रिमूव करके चार्ज कौन सा देना है दोस्तों, सिंपली हेलोजन को रिमूव करके चार्ज देना है पॉजिटिव। Ag के साथ हमारा Ag प्लस के साथ हेलोजन रिमूव होगा, AgBr बाहर निकलेगा। जैसे AgBr बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हाई स्टेबल पॉजिटिव चार्ज होगा। जितना स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हाई होगी, उतना ही रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस हाई रहेगा, उतना ही SN1 रिएक्शन का रेट हाई रहेगा, उतना ही स्टेबल कार्बोकेटाइन रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है, रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस वर्ड हो, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन हो, या फिर सिंपली सॉल्वोलाइसिस तो मैंने बताया, इसके बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सभी जगह पे ऑर्डर सेम आएगी। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आईआईटी एग्जाम 2024 रिसेंटली जो एग्जाम हुए उस एग्जाम का क्वेश्चन है। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड शोन बिलो। एसिडिटी मतलब क्या है, बेस ने प्रोटॉन पिक किया, और बेस ने प्रोटॉन पिक करने के बाद सिंपली स्टेबल कॉन्जुगेट बेस जहां पे बनेगा, उस पर्टिकुलर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस के बेसिस पे हम एसिडिटी ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
है ना। तो दोस्तों सिंपली आप देखिए पहले वाले केस में क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज 3 मेंबर रिंग पे, मतलब यहाँ पे आप देखिए कंपाउंड कैसे बन रहा है, एंटी एरोमेटिक, मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नेक्स्ट आप देखोगे सबसे स्टेबल हमारा क्या रहेगा, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन हमारा स्टेबल है। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, यहाँ पे आप देख सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बन रहा है, क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो सिंपली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन 5 मेंबर रिंग विच इज हाईली स्टेबल। स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कहाँ पे मिलेगा, सेकेंड में। तो सबसे पहले एसिडिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, सेकेंड की। तो थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला ऑप्शन एलिमिनेट, आइदर सेकेंड और फर्स्ट आंसर हमारा सही है। लास्ट में सबसे क्या आएगा वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे लास्ट यही आएगा जो एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट। तो 15 का आंसर अगर आप देखोगे तो बी वाला आंसर सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या दिया है, फोर। फोर सबसे लास्ट में नहीं होगा। यहाँ पे थर्ड मिडल में दिया है थर्ड, यानी यहाँ पे 2 नंबर पे फर्स्ट दिया है। 2 नंबर पे फर्स्ट कभी नहीं आएगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अगर बन रहा है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनने से स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस विल बी डिक्रीजेस, एंड इफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस लेस देन कंपाउंड इज लीस्ट एसिडिक। मोर एसिडिक कब होगा, इफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हाई देन कंपाउंड इज मोर एसिडिक। तो ऑर्डर सेकंड, सेकंड के बाद फोर। फोर क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमारा अलाइलिक वाला है और मैक्सिमम कॉन्जुगेशन वहां पे है। तो ये भी हमारी ट्रोपोनियम कटायन और अनायन में, यहाँ पे भी देखिए अगर हमारी बड़ी रिंग है तो नॉन प्लेनार भी हो सकते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नॉन एरोमेटिक। और यू नो दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, एरोमेटिक कंपाउंड इज हाईली स्टेबल ओवर नॉन एरोमेटिक, एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इज हाईली स्टेबल ओवर एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो sp2 सेंटर पे है तो थर्ड वाला हमारा sp2 सेंटर पे हमारा कार्बोकैटायन और कार्ब अनायन स्टेबल नहीं होगा। sp डबल बॉन्ड पे हम कटायन हो या अनायन हो स्टेबल नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर हमारी सेकेंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएसक्यू। जैसे मैंने आपको कहा था एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां से आगे यहां तक हमारे एरोमेटिसिटी के एमसीक्यू के क्वेश्चन हम कंप्लीट हो चुके हैं। अब एमएसक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आईआईटी जाम 2015 में एक क्वेश्चन आया था, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। एक से ज्यादा भी आंसर करेक्ट हो सकते हैं। एमसीक्यू में एक ही क्वेश्चन करेक्ट होगा, सॉरी एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। एमएसक्यू में एक या एक से ज्यादा करेक्ट होंगे। यहाँ पे भी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आर एरोमेटिक इन नेचर। तो पहले वाले में तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है सभी नाइट्रोजन के लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन है तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या है, एरोमेटिक है। यस, फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, एरोमेटिक, क्योंकि एक भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, ओनली बॉन्ड पार्टिसिपेट हो रहे हैं कॉन्जुगेशन में। तो ये हमारी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या होगी, एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो लोन पेयर सिंपली बी, बी की भी बात कर रहे हैं, सॉरी। तो बी वाले केस में यहाँ पे हेट्रो एटम है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी एरोमेटिक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा,
और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे तो हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज क्या रहेगी, हेटेरो एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये हमारी कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन सकती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एंड यू नो दैट 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा भी एरोमेटिक है, पहला भी एरोमेटिक, करेक्ट आंसर है, दूसरा भी एरोमेटिक। लेकिन थर्ड वाले केस में देखिए ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, दो, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, यहाँ पे ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट। मतलब ये 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, साइक्लिक प्लेनार कॉन्जुगेटेड। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, सीसीपी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनार। एंड 4 × 3 + 2 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हमारी क्या रहेगी, एरोमेटिक। तो ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक है। तो सी भी एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि इसमें कितने पाई डिलोकलाइज हो रहे हैं, 14 पाई डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं बाहर से लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पाई मतलब 7 डबल बॉन्ड मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनार है और फॉलोज हुके रूल है, इसलिए ये भी एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो 2 4 6, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, तो ये कभी भी एरोमेटिक नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एंड 4 के टेबल में कोई भी कंपाउंड आ रहा है तो एरोमेटिक नहीं रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए बी एंड सी। ए बी सी हमारे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है ए बी सी क्यों है, क्योंकि ए वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बी वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और सी वाले में 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 6 एंड 14 बोथ आर एरोमेटिक इन नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी। समझ में आ रहा है, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एमएसक्यू का 2 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्पेसिस, आईआईटी जाम 2016 का क्वेश्चन है, 31 नंबर का, पार्ट बी का, मतलब सेक्शन बी का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 1 2 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, क्या वो टैटोमर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, या फिर सिंपली डायास्टीरियोमर है, वो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेंस नहीं दोस्तों, फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन पे OH है, तो एटम ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो कभी भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, वो टैटोमर रहेंगे। तो ये दोनों क्या है, टैटोमर है। तो पहले यहाँ पे हम जो एरो देखो, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला इक्विलिब्रियम एरो। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड का रिलेशन क्या होगा, टैटोमर। अब देखते हैं थर्ड एंड, ठीक है, तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। सेकेंड एंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, अपने एटम ने अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं की है, डबल बॉन्ड ने भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। मान के चलो यहाँ पे सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हम देखेंगे इजेड नोमेनक्लेचर के बेसिस पे, ये OH एंड PH एंटी टू ईच अदर है, मान के चलो ट्रांस है, ये PH OH से मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इट इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो बी भी हमारा नहीं होगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, वो सभी बातें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सेकेंड एंड थर्ड आर डाइस्टीरियोमर, बिल्कुल सही है, सेकेंड एंड थर्ड डाइस्टीरियोमर है। जैसे कि आप देखोगे पीएच है विच इज कनेक्टेड विद कार्बन विच हैविंग डबल बॉन्ड फर्दर कनेक्टेड विद नाइट्रोजन, यहाँ पे OH ऑक्साइन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगी लोन पेयर, ये पहला स्ट्रक्चर है,
ये लोन पेयर है, ये पहला स्ट्रक्चर है, यस और नो? यस। तो लोन पेयर को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा स्ट्रक्चर पीएच, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, और यहाँ पे OH है, और लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखिए लोन पेयर का ओरिएंटेशन एंड पीएच का ओरिएंटेशन यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू CIP रूल प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन, सेकंड प्रायोरिटी लोन पेयर, फर्स्ट प्रायोरिटी पीएच, सेकंड प्रायोरिटी हाइड्रोजन। सिमिलर प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है तो उसे हम क्या कहेंगे, ई और जेड, जी डबल बॉन्ड। सिमिलर प्रायोरिटी आप देखोगे पीएच, एच, यहाँ पे क्या है OH, लोन पेयर। सिमिलर प्रायोरिटी सेम साइड तो ई डबल बॉन्ड। तो इजेड नॉमेनक्लेचर है तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिंपली हमारा सीस एंड ट्रांस का रिलेशन क्या होता है, और ई एंड जेड का रिलेशन क्या होता है, सीस एंड ट्रांस, और सिंपली हमारा ई एंड जेड का रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर सीस ट्रांस ई जेड आर डायास्टीरियोमर, क्या रहेंगे, डायस्टीरियोमर। एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर टैटोमर, बिल्कुल है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट वाले में हमारा क्या था, कार्बोनिल था या फिर डबल बॉन्ड वो था, और यहाँ पे OH है, एटम ने अपनी पोजीशन चेंज की तो ये हमारे क्या रहेंगे, कीटो इनॉल टैटोमराइजेशन रहेंगे। सिंपली हमारे क्या है, टैटोमर। तो फर्स्ट ये डी ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है, सही है, कीटो फॉर्म था, दूसरा इनॉल फॉर्म था। वैसे तो हम बात करें तो टैटोमर भी नहीं होंगे दोस्तों, यहाँ पे गलती क्या हुई है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है। हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल है दोस्तों, यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है ना, यहाँ का एक हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ है, मतलब ये दोनों हमारे क्या है, टैटोमर्स है। जो नाइट्रो के नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन था वो शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन पे, एटम ने अपनी पोजीशन चेंज की तो वो टैटोमर है। तो सी एंड डी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर डायस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 which is a NAT नंबर आंसर टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो जाम 2016 का पार्ट सी का क्वेश्चन है, मतलब NAT का क्वेश्चन है। समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। Among the following the number of molecules that are aromatic is, पहले तो हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 1 2 3 4। तो हम अकॉर्डिंग टू के रूल इसकी एरोमेटिसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पेंटालिन का स्ट्रक्चर है, तो ये हमारी 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। ये भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 4 के टेबल में है। इट इज एन एजुलिन, ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, 2 4 6 8 10। तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, एजुलिन है, 5 मेंबर रिंग कनेक्टेड विद 7 मेंबर रिंग। तो ये हमारा क्या है, एजुलिन का स्ट्रक्चर है। तो सिंपली हमारे ये 7 मेंबर रिंग है, और इस 7 मेंबर रिंग पे क्या होगा, 5 मेंबर रिंग होगा। तो सिंपली दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। कैसे एरोमेटिसिटी है यहाँ पे देख लेंगे। तो एजुलिन हमारा एरोमेटिक है, कैसे, सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे जाएगी, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड एरो से हमने लिखा 7 मेंबर रिंग विच हैविंग 7 मेंबर रिंग विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ट्रोपोलियम कटायन जैसी मोइटी बन रही है, और 5 मेंबर रिंग विच हैविंग
निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज हम बना सकते हैं। ज्यादा कॉन्जुगेशन लिखा तो पॉजिटिव निगेटिव पास में नहीं रहेगी, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, और सिंपली यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो 5 मेंबर रिंग पे निगेटिव, 7 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव। एजुलिन, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड कैसे है, ब्लू कलर, तो ये एजुलिन है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ठीक है एरोमेटिक। व्हाई, बिकॉज हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 + 2 कितना हुआ, 5 बॉन्ड, मतलब ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कितने, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 के टेबल में नहीं है एरोमेटिक, ये भी हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। ये हमारा जो है फुलरीन, ये हमारा पोलार ने एरोमेटिक नहीं होगा। बेंजोफ्यूज्ड पाइरॉल इंडोल है एरोमेटिक, 2 4 6 8 10, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये दोनों हाइड्रोजन रिपल्शन करेंगे तो ये कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज नॉन प्लेनार कंपाउंड है, ये नॉन प्लेनार है। दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन होने के कारण ये हमारे एरोमेटिसिटी गेन नहीं कर पाएगी, तो ये एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट वाला ये देखिए, इट इज अगेन एरोमेटिक, 2 4 6 8 10 12 और 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारी क्या होगी, एरोमेटिक। इट इज एन एग्जाम्पल इज पायरीन, पायरीन का स्ट्रक्चर है। तो सिंपली हमारा थर्ड वाला एरोमेटिक है, एज वेल एज फिफ्थ वाला एरोमेटिक है, एज वेल एज लास्ट वाला 8 वाला एरोमेटिक है। तो हमारा 3 6 8 टोटल एरोमेटिक कंपाउंड कितने हैं, 3 है। 3 कौन से हैं, 3 वाला है, 6 वाला है, 8 वाला है। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस बिल्कुल हमारे ये कंपाउंड बाहर के बाजू वाले डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जाएंगे, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास कितने हैं, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एनएटी टाइप का क्वेश्चन है, नंबर आंसर टाइप, राइट एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पार्ट सी में आया था, सेक्शन सी में। क्वेश्चन एनएटी के क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर मॉलिक्यूल फॉर्मूला C4H14। तो C6H14, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6। एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर है, एन हेक्सीन नहीं, हेक्सेन ए एन ही, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। अब सब्स्टिट्यूएंट हम देते हैं, पेंटेन का स्ट्रक्चर निकालते हैं। एक कार्बन हमने कम किया और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लिखा, ये दूसरा आइसोमर हुआ। अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है वो चेंज कर लेते हैं, बीच में लेके आते हैं, ये तीसरा आइसोमर हुआ। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट लेके जाएंगे तो दूसरे वाला ही होगा, मतलब दूसरे नंबर पे आएगा, थर्ड। अब क्या करते हैं, चेन की साइज और कम कर लेते हैं। कितने कार्बन की चेन करते हैं, 4 कार्बन की, 1 2 3 और 4, और एक नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, 4 हुआ। अब साइज जो है 4 कार्बन के हम कर लेते हैं, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, तो 5। अब 3 कार्बन की अगर हमने चेन की तो सब्स्टिट्यूएंट जो है ऐसे हम बाइंड करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5 और 6, ऐसे वाला कहीं पे है क्या, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। तो ये ऐसे वाला सिस्टम हमारे पास है क्या, हाँ है, बिल्कुल है। कहाँ पे है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 था वही है। मतलब हमारे पास टोटल आइसोमर रहेंगे यहाँ पे 5, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। निकाल के देख, जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला कितना आना चाहिए, C6H14। तो C6H14 के ये 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो मैंने निकाले हैं, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर हो नहीं सकते। कार्बन 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। तो नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है,
यहाँ पे ऑक्सीजन के कॉन्जुगेशन में, ये भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, और ऑक्सीजन के कॉन्जुगेशन, यहाँ पे भी ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट। तो पहले वाले केस में हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, मतलब ये हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला अगर हम बात करें सेकेंड में, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, सॉरी कॉन्जुगेशन कहाँ पे किया था, इस डायरेक्शन से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंपली क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे O निगेटिव, यहाँ पे H, H पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो सिंपली कॉन्जुगेशन कहाँ पे है, यहाँ। तो ये भी हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगी, ये भी एरोमेटिक है, दो एरोमेटिक हो गए। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले केस में, थर्ड वाले केस में क्या है, बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है, लास्ट वाला जो है इसमें थायोफिन हो या फिर सिंपली इमेडाजोल रिंग हो, इसमें आप हेट्रोसाइक्लिक में देख सकते हैं, ये लोन पेयर आगे शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, बॉन्ड आगे शिफ्ट, यहाँ पे लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन है। तो ये भी हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी एरोमेटिक है। एंड लास्टली थायोफिन, सल्फर कंटेनिंग रिंग, सल्फर विच हैविंग लोन पेयर, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, मतलब ये भी हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो एरोमेटिक कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, तो टोटल 4 एरोमेटिक कंपाउंड है। जो बीच वाला हमारा बोरॉन है वही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, बाकी सभी जगह पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। इस रिंग के अंदर जो है वो डीलोकलाइजेशन देख लो, तो सिंपली डीलोकलाइजेशन नीचे लिख के दिया है मैंने, डीलोकलाइजेशन कैसे किया है, यहाँ पे लोन पेयर आगे, बॉन्ड आगे, ऑक्सीजन, यहाँ पे ये नाइट्रोजन की लोन पेयर आगे, आगे, या फिर सिंपली नाइट्रोजन की लोन पेयर राइट, राइट साइड में लिखो ऐसे, ये लोन पेयर आगे, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लोन पेयर आगे, ऑक्सीजन की तरफ जो है निगेटिव चार्ज। बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2, 5, 1, 2, 4 एंड 5, थर्ड वाला हमारा कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, यस और नो, यस, वेरी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने जो है एरोमेटिसिटी के टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई क्वेरी है, तो आप चैट सेशन में भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अ लॉट।